लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787/8 ड्रीमलाइनर उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से हर कोई जानना चाहता है कि इसका क्या कारण था। अब जांचकर्ताओं ने विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर बरामद कर लिया है। सीवीआर वह डिवाइस है जो कॉकपिट के अंदर की सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलटों के आपस में बातचीत, किसी अलार्म की आवाज या आसपास की कोई आवाज भी शामिल होती है। यह किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। दुर्घटना स्थल से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर शुक्रवार को पहले से ही मिल गया था। एफडीआर विमान की ऊंचाई, गति, इंजन के प्रदर्शन जैसे महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है। ये किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो विशेषज्ञों को विमान के आखिरी पलों को समझने और दुर्घटना की वजह जानने में मदद करते हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक बॉक्स नाम होने के बावजूद ये असल में काले नहीं होते। ये दो चमकीले नारंगी रंग के डिवाइस होते हैं जिन पर चमकीली पट्टियां लगी होती हैं ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये किसी भी दुर्घटना में सुरक्षित रहें। इस दुर्घटना की जांच भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की टीमें भी मदद कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB के अधिकारियों ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। क्योंकि विमान अमेरिका कंपनी बोइंग का बना था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत वे भी समांतर जांच कर रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग और अमेरिका विमानन सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा भारत सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी, जिसकी पहली बैठक सोमवार को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो ने बताया कि वह समिति 3 महीने के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम भी बनाएगी। जांच जारी होने के बावजूद दुर्घटना से प्रभावित परिवारों का दर्द और इंतजार लगातार बढ़ता गया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 1 मिनट के भीतर ही AI-171 उड़ान BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के आवासीय भवन से जा टकराई थी। विमान में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में सिर्फ एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। अधिकारी जमीन पर मारे गए लोगों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और पीड़ितों की पहचान की पुष्टि के लिए DNA नमूनों का मिलान करने की धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया जारी रही। सप्ताहांत में डॉक्टरों ने बताया कि दुर्घटना स्थल से 270 शव बरामद किए गए थे। सोमवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर रजनीश पटेल ने जानकारी दी थी कि DNA मिलान के जरिए 90 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान कर ली गई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि पहचान किए गए शवों में से 47 को उनके परिवारों को सौंप दिया गया था, लेकिन कई अन्य परिवारों के लिए यह इंतजार अभी भी जारी रहा। अधिकारियों ने BBC को बताया था कि पहचान की प्रक्रिया बहुत धीमी और मुश्किल थी, क्योंकि दुर्घटना में कई शव बुरी तरह जल चुके थे और उन्हें छोटे छोटे बैचों में प्रोसेस किया जा रहा था। अपनी भतीजी के बारे में अपडेट का इंतजार कर रहे मिस्टर जुमेश ने शनिवार को BBC से बात करते हुए कहा था कि अधिकारियों ने बताया है कि उनकी भतीजी के अवशेषों को सौंपने में ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि शवों की तलाश अभी भी जारी थी। उन्हें पहले बताया गया था कि DNA मिलान में आमतौर पर 72 घंटे लगते हैं और शव रविवार को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने दर्द के साथ कहा था, जब लोग अभी भी लापता हैं तो वह कल तक DNA प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं? क्या होगा अगर मेरी भतीजी के अवशेष अभी तक मिले ही ना हो? ये इंतजार हमें अंदर से मार रहा है। प्रभात टीम भी विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।